आज अपन भारत के निर्वाचन से संबंधित दोस्तों 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये दोस्तों जो अपने प्रीवियस पेपर हैं यानी कि जो ओल्ड पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन दोस्तों ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे ये पूछे गए यानी जीआईसी में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो अपन ऐसे डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चनों का। तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध आपको बताना है किससे है। चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार से है, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से है, या राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से है, या चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार से एक यानी दो समितियों का गठन किया गया था, एक तो तारकुंडे समिति और एक हो जाएगी अपनी गोस्वामी समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको ये बताना है कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी होनी चाहिए, यानी आपकी एज इसमें पूछी गई है कि पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा क्या है, दिसंबर 1999 ईस्वी में निर्मित एक कानून, उसके अनुसार नागरिक के वयस्क यानी जो नागरिक है वो वयस्क हो गया, मतदान देने का उसको अधिकार है, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों तो आप सभी को पता है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, आपको ये बताना है इस पर विचार करके कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। भाई निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना को कहते हैं, या अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना कहते हैं, या जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जनता के द्वारा किसी को चुनना, तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना यानी कि अध्यक्ष का चुनाव करना, तो उसको कहते हैं अपन प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है उपचुनाव कराया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है उपचुनाव भाई कभी भी करा सकती सरकार, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना 2 साल में करा सकती, ना 3 साल में, ना 5 साल में, ना 10 साल में, ना 20 साल में, यानी उपचुनाव कभी भी अपन करा सकते हैं, यानी सरकार कभी भी करा सकती है। आगे देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के भीतर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना जरूरी है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 15, 10, 7 या फिर 30, यानी कितने दिन के अंदर अंदर अपन दूसरा प्रत्याशी खड़ा करेंगे। जैसे एक प्रत्याशी भाई बीजेपी का है, तो बीजेपी के एक प्रत्याशी की क्या है, मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा। तो वो खड़ा करने के लिए वो कितने दिन चाहिए, उसके लिए खड़ा करने के लिए कितने दिनों के अंदर अंदर उसको खड़ा करना पड़ेगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 7 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, 7 डेज के भीतर भीतर दोस्तों क्या है, दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना बहुत अनिवार्य है। अगला देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो दोस्तों आप सभी को पता है रूस से अपने क्या लिए गए हैं, कर्तव्य, यानी जो अपने मूल कर्तव्य हैं, कर्तव्य आपसे पूछे कौन से देश से लिए गए, तो लिए गए दोस्तों रूस से। ठीक है, आपसे अधिकार पूछे भाई मूल अधिकार यानी मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारत की निर्वाचन पद्धति है यानी चुनाव कैसे कराया जाएगा, तो ये प्रक्रिया अपनी कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग जिसको अपन यूपीएससी बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय है, ये जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है। वे रामरसदात्री संस्थाएं हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये आपसे पूछे गए दोस्तों। वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, या फिर वे सांवैधानिक संस्थाएं हैं। दोस्तों ये आपसे पूछा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय अपना हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक या जो महालेखा परीक्षक होता है उसका कार्यालय, तो ये दोस्तों अपने कैसे हो जाएंगे, तो संवैधानिक हो जाएंगे, संवैधानिक संस्थाएं हो जाएगी, यानी इनका संविधान में उल्लेख है, इनके बारे में संविधान में बताया गया है, इनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कैसी संस्थाएं हो जाएंगी, तो ये अपनी हो जाएगी वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला आपको ये बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो के सुंदरम थे, तो ये तो दोस्तों दूसरे नंबर के थे। आपसे दूसरे नंबर के निर्वाचन आयुक्त पूछे तो आप बताओगे
KVK सुंदरम अपने दूसरे नंबर के थे। तो सुकुमार सेन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, आज अपन 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, सारे के सारे पूछे गए हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चनों के लास्ट में मैंने लिख रखा है कि इस एग्जाम में ये पूछा गया है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो आप सभी को पता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख प्रमुख भी दोस्तों कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे 11वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत यानी पद से हटाना, पदच्युत करने का अधिकार है वो निम्न में से किसके पास है? ये दोस्तों पुलिस SI में यानी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों अपना हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, वो जैसे कोई भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति भी कर सकता है और उसको हटा भी सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न हुआ था। आपको बताना है तो 18 वर्ष इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष में संपन्न हुआ था। आगे देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? ये दोस्तों RRB में पूछा गया था। आपको करेक्ट आंसर बताना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, या भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों 1952 में अपने भारत में क्या है, सबसे पहले चुनाव हुए थे, और चुनाव हुए थे तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का जो प्रथम आम निर्वाचन है वो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि भारत में मतदान की आयु है वो 21 वर्ष थी पहले, लेकिन अपना जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन ये भी आपको ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना 1989 में, ठीक है भाई। 1989 में अपना 61वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत अपनी आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी? तो 18 वर्ष कर दी। तो यही आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदान की आयु है 21 से घटाकर 18 कर दी, कब की गई थी? तो आप सभी को पता है 1989, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो आप सभी को पता है जो चुनाव आयोग है भाई वही देगा दर्जा। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे अगला पूछा गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आप सभी को पता है भाई त्याग पत्र किसे देंगे? निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछा है तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? आपसे पूछा गया है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ये IAS में पूछा गया दोस्तों, प्रीवियस का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्वाचन सुधारों से हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधारों से है। इसका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे 18वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं आपको बता चुका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ, KVK सुंदरम जिसने बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुकुमार सिंह दोस्तों अपने प्रथम क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये भी आपको ध्यान रखना, ये अपने हो जाएंगे सेकंड नंबर के यानी दूसरे नंबर के। 19वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो आप सभी को पता है दोस्तों वो अपना निर्वाचन आयोग है उस पर हो जाएगा। मतदाताओं के पंजीयन का भाई अपने चुनाव वगैरह कैसे कराने कैसे नहीं कराने, उनका जो कार्ड वगैरह बनता है वो करना, तो किसके पास ये जो मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो अपना निर्वाचन आयोग है उसके पास है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे ये देखो फोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, या फिर प्रधानमंत्री होता है? तो परिसीमन आयोग दोस्तों आप सभी को पता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज अपन ने 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और 20 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इनका रिवीजन कर लेना, आपके एक भी एग्जाम में गलत नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। यह आज अपने टॉपिक दोस्तों कौन सा था? तो भारत का अपना निर्वाचन आयोग है